अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वंस अगेन वेलकम टू यू इन सिंपल पाकिस्तानी कुजीन। आज अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आई हूँ ईद उल अज़हा के लिए स्पेशल कलेजी मसाला की रेसिपी। मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी तरकीब, जिससे चटपटे मसाले में बहुत ही नरम कलेजी बनाना सिखाऊंगी और साथ में एक और सीक्रेट टिप रेसिपी में शामिल है, जिससे बन जाएगी कलेजी बहुत ही लजीज। तो फिर आज की रेसिपी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, कलेजी मसाला की रेसिपी मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले रेसिपी में तैयार करना है मसाला। तो मैंने कढ़ाई में तकरीबन आधी प्याली कुकिंग ऑयल डाल के गर्म कर लिया है और अब मैं ऑयल में डाल रही हूँ एक अदद बड़े साइज़ की चॉप की हुई प्याज को नरम होने तक तलूंगी। जी व्यूअर्स, प्याज तल के नरम भी हो गई है और आप देख रहे हैं कलर भी इसका वाइट हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट को हल्का सा भून लेना है। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 अदद टमाटरों का पेस्ट। हल्का सा चम्मच चला के पेस्ट को भी पकाते हुए मिक्स करना है। अब इसमें मैं डालूंगी रेसिपी के मसाले। 1 खाने का चम्मच टिक्का मसाला, 1 चाय का चम्मच पिसा ज़ीरा, पिसी हल्दी आधा चाय का चम्मच, पीसी सूरख मिर्च 1 खाने का चम्मच और एंड में पिसा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच। और अब मसाले की अच्छी तरह भुनाई करनी है। मसाले की अच्छी तरह भुनाई हो गई है। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कलेजी तकरीबन 600 ग्राम। इसमें थोड़े से गुर्दे भी शामिल हैं। कलेजी को मैंने मोटा कुटा हुआ लहसुन लगा के 15 मिनट रखा और फिर इसे धो के छलनी में से इसका तमाम पानी छान लिया। इस तरह से कलेजी को धोया भी जाता है और इसकी बू भी ख़त्म हो जाती है। मसाले में कलेजी शामिल करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 300 ग्राम दही। दही डाल के कलेजी की करनी है भुनाई। कलेजी की भुनाई करते हुए मैं बिल्कुल हल्के हाथों से चम्मच चला रही हूँ। कलेजी को भून लिया है। इसको भूनने में तकरीबन 10 मिनट लगे हैं। इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है वरना ये सख्त हो जाएगी। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 से 5 अदद हरी मिर्चें, पिसा गरम मसाला थोड़ा सा, कसूरी मेथी तकरीबन 1 चाय का चम्मच और अब एंड में शामिल कर रही हूँ नमक तकरीबन 1 चाय का चम्मच। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को भी मैं हल्का सा पका के मिक्स कर रही हूँ। कलेजी की भुनाई हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका मसाला तैयार हुआ है। भुनाई करने के बाद अब ग्रेवी बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन आधी प्याली पानी।
आप अपनी मर्ज़ी से जितनी भी ग्रेवी रखना चाहें उसके लिए कम या ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। पानी डाल के कलेजी को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है वरना ये सख्त हो जाएगी। अब मैं इसको ढक के हल्की आंच पे तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। जी व्यूअर्स, कलेजी को दम लग गया है। तकरीबन 15 मिनट मैंने इसे दम पे रखा है। कलेजी पक के बिल्कुल तैयार हो गई है। मैं आपको दिखाऊं तो ये देखने में ही बहुत लजीज लग रही है, लेकिन इसे मज़ीद लजीज बनाने के लिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ सीक्रेट टिप। कलेजी को मैं दे रही हूँ कोल स्मोक, जिससे हो जाएगी और भी ज़्यादा लजीज। तकरीबन 1 मिनट तक मैंने इसे कोल स्मोक दिया है और अब परफेक्टली हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। मैं इस मज़ेदार और चटपटी सी कलेजी मसाला को करती हूँ डिश आउट। तो ये है जनाब सिंपल पाकिस्तानी कुज़ीन की आज की ईद उल अज़हा स्पेशल कलेजी मसाला की रेसिपी। बहुत ही चटपटी, मसालेदार और लजीज कलेजी की रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है। इसको आप नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, जैसे भी खाएंगे बहुत ही मज़ेदार लगेगी आपको। तो इस रेसिपी को इस ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। आपका फ़ीडबैक ही हमारी हौसला अफजाई है। इसके अलावा रेसिपी को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और जो चैनल पे नए देखने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। इसी तरह की मज़ेदार, आसान, सिंपल रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।